नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाएंगे जिसने मरने के बाद कब्र में बच्चे को पैदा किया। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाजरीन, एक दूर दराज गांव था जहां हर तरफ पुरानी रिवायतों और समाजी रुकावटों का साया था। गांव की जिंदगी ऐसी थी कि यहाँ के लोग सदियों से उसी तरह की जिंदगी गुजार रहे थे। गांव के रास्ते तंग और जड़ों से भरे हुए थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मिट्टी की थीं और हर तरफ सादगी थी। यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गुम थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कहीं भी कोई खास तब्दीली नहीं आ रही थी। गांव के लोग अपने अपने छोटे छोटे कामों में मसरूफ थे। उनकी दुनिया सिर्फ उनके गांव तक महदूद थी और वे इस मामूली दुनिया से बाहर जाने के बारे में नहीं सोचते थे। गांव में लोगों का रहन सहन, उनकी आदतें और उनके ताल्लुकात में सादगी और क़ुर्बत थी। सब लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक थे और उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने खानदान की देखभाल था। गांव के लोग ज्यादातर मवेशी पालने के काम में मसरूफ थे। यह एक ऐसा गांव था जहां हर शख्स का रोजगार और जिंदगी का मकसद एक ही था। लेकिन इसके बावजूद जिंदगी में एक अजीब सा सुकूत और थकावट थी। इस गांव में एक गरीब लड़की पैदा हुई जिसका नाम नसरीन था। नसरीन के वालिद गुलाम और जैनब इंतहाई गरीब थे और दोनों दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपने बच्चों के लिए रोटी कपड़ा मुहैया कर सकें। मगर उनके पास किसी किस्म की दौलत नहीं थी। नसरीन की मां जैनब एक मेहनती औरत थी जो गांव के खेतों में काम करती और अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने बच्चों को बेहतर तालीम और एक बेहतर जिंदगी देना था। लेकिन इसके लिए उसने अपनी तमाम ख्वाहिशात और खुशियों को कुर्बान कर दिया था। गुलाम, नसरीन के वालिद, एक मामूली किसान थे। वो खेतों में काम करते और गांव के लोगों की मदद करते। उनकी जिंदगी बहुत सादा थी और वो हमेशा अपनी बेटी नसरीन के लिए बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखते थे। उनकी दुआएं और उम्मीदें नसरीन के साथ थीं और वो हमेशा उसे बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करते। नसरीन की जवानी का आगाज एक खूबसूरत और मासूम लड़की के तौर पर हुआ। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। उसका चेहरा बेमिसाल हुस्न से सजा हुआ था और उसकी मुस्कुराहट में एक अलग ही बात थी। गांव के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते और उसे एक ख्वाब की तरह देखते। मगर नसरीन के दिल में बहुत से ख्वाब और उम्मीदें छुपी हुई थीं। वो चाहती थीं कि वो अपनी गरीबी से बाहर निकले और एक बेहतर जिंदगी गुजारे। मगर गांव की रिवायतें, समाजी रुकावटें और उसकी गरीबी उसके रास्ते में बड़ी रुकावट बन गईं। नसरीन के जहन में एक ख्वाब था कि वो एक दिन अपनी जिंदगी के तमाम दुखों से आजाद हो जाएगी और अपने ख्वाबों की तकमील करेगी। लेकिन उसे मालूम था कि उसके रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी और इन मुश्किलों को वो अपनी मेहनत और लगन से पार करेगी। नसरीन की शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई जो न सिर्फ सर्द मिजाज था बल्कि एक सख्त दिल इंसान भी था। उसका नाम शहबाज था। शहबाज एक खुदगर्ज और सख्त दिल मर्द था जो औरतों को सिर्फ एक झरिया समझता था। वो नसरीन को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, न कि उसकी मोहब्बत या एहसासात की परवाह करता। नसरीन की शादी एक ऐसे शख्स से हुई थी जिसका दिल संगदिल था और वो उसे उसके ख्वाबों की तामील के बजाय सिर्फ एक जरिया समझता था। नसरीन के दिल में जो मोहब्बत और खुशी थी वो बहुत जल्द टूट कर रह गई। शहबाज का सलूक बहुत ही सख्त और बेरहम था। वो नसरीन को हमेशा कमतर समझता और उस पर जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तशद्दुद करता। नसरीन के दिल में जो ख्वाब और उम्मीदें थीं वो एक एक करके टूट गईं और वो अपने शौहर के जुल्मों सितम की वजह से रोती रहती। शहबाज का रवैया नसरीन के लिए एक अजाब बन चुका था। नसरीन की जिंदगी में एक लम्हा आया जब वो हमल से हो गई। इस नए आगाज के साथ वो एक नई उम्मीद लेकर जीने लगी कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन शहबाज का रवैया बदस्तूर सख्त और बेरहम था। वो नसरीन को इस हालत की परवाह किए बगैर काम करने पर मजबूर करता।
नसरीन की आंखों में अपने बच्चे का ख्याल था और वो उम्मीद करती थी कि ये बच्चा उसकी जिंदगी में खुशी का सबब बनेगा। लेकिन शहबाज की तरफ से उसका रवैया इतना सख्त था कि वो अपनी हमल की हालत में भी शदीद मुश्किलात का सामना कर रही थी। एक दिन नसरीन की हालत बहुत बिगड़ गई। वो इतनी तकलीफ में थी कि उसकी जिंदगी का चिराग खामोश हो गया। नसरीन की मौत का वाकया गांव में एक सानिहा बन गया। जैनब और गुलाम की दुनिया उजड़ गई और वो अपनी बेटी की मौत पर सोगवार थे। नसरीन का जनाजा जब गांव की गलियों से निकला तो हर आंख अश्कबार थी और लोग उसके जाने पर दिल शिकस्ता थे। शहबाज के दिल में कोई एहसास नहीं था। वो सिर्फ अपने मफादात के बारे में सोच रहा था और नसरीन के लिए उसका दिल नहीं पिघला। जब नसरीन की कब्र में उसकी लाश दफन की गई तो वहां कुछ अजीब व गरीब वाकया पेश आया। कुछ दिनों बाद कब्र से एक छोटी सी आवाज आई और गांव के लोग हैरानी से देखने के लिए आए। कब्र के अंदर नसरीन का बच्चा पैदा हो चुका था। ये वाकया पूरे गांव के लिए एक मुअम्मा बन गया। कोई भी ये समझने से कासिर था कि ये कैसे मुमकिन हुआ। नसरीन की कुर्बानी और उसकी जिंदगी का ये पुरअसरार इख्तिताम गांव के लोगों के लिए एक सबक बन गया। गांव वालों ने जब कब्र को दोबारा खोदा तो वो सब हैरतजदा रह गए। नसरीन का बच्चा वहां जिंदा था और उसका जिस्म बिल्कुल सेहतमंद था। ये एक मौजज़ा महसूस हो रहा था। गांव के लोगों के दिलों में नसरीन की कुर्बानी और उसके बेरहम शौहर के जुल्म के बारे में एक नया शऊर पैदा हुआ। वो सब ये समझ गए कि नसरीन की कुर्बानी ने एक नई जिंदगी का आगाज किया है। गांव वालों ने उस बच्चे को कब्र से बाहर निकाला और नसरीन के माँ बाप ने उसे पालना शुरू किया। नसरीन के शौहर के जुल्म और सितम को उन्होंने अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया। इस वाकया ने गांव के लोगों के दिलों में तब्दीली पैदा कर दी। उन्होंने अपनी सोच और जिंदगी के तरीकों पर गौर किया और फैसला किया कि अब वो किसी को भी जुल्म और जबर का शिकार नहीं होने देंगे। नसरीन की कुर्बानी ने उन्हें ये सिखाया कि इंसानियत और मोहब्बत सबसे अहम है और किसी को भी जुल्म का शिकार नहीं होना चाहिए। इस वादे के बाद गांव में तब्दीली आई और लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आने लगे। ये कहानी नसरीन की कुर्बानी और उसके ख्वाबों के टूटने का वाकया है। उसने अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और उसकी कुर्बानी ने गांव के लोगों को एक नया सबक सिखाया। नसरीन की जिंदगी और मौत ने यह साबित किया कि इंसान का जज्बा और मोहब्बत कभी झाए नहीं जाते, बल्कि वो हमेशा जिंदा रहते हैं और दूसरों को अपनी रोशनी देते हैं। नसरीन की कहानी एक दिलचस्प, जज्बाती और सबक आमोज कहानी है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर शख्स का एक मकसद और ख्वाब होता है। चाहे वो ख्वाब कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान को अपनी जद्द-ओ-जहद और मोहब्बत के जरिए उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। नसरीन ने अपनी कुर्बानी देकर न सिर्फ अपनी जिंदगी के दुखों का खात्मा किया, बल्कि गांव के लोगों की जिंदगी में भी तब्दीली ले आई। तो नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज।